हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। यूपी जीके में मैराथन क्लास का जो 2 वीडियो है वो अपलोड हो चुका है। तीसरा वीडियो आज का है शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। तो इसके आगे का जो चैप्टर है एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 16वां चैप्टर है। 16 से लेकर 20 तक के चैप्टर को हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यूपी जीके का कुल हमारा 3 वीडियो बन रहा है। और जो यूपी जीके में जो उत्तर प्रदेश का बजट है उसको हम अलग से वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है, छोटा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए आगे ले चलने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। इस चैनल से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो फुर्सतगंज में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है। फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं? उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई है। तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एंथनी बेसेंट द्वारा 1898 में किया गया है। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1816 में की गई थी। 1916 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो बदायूं और जौनपुर में। बदायूं और जौनपुर में। पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? तो 2007 और 2008 में। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो 14 वर्ष तक है। कितने वर्ष तक है? 14 वर्ष तक है। उत्तर प्रदेश हिंदू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष किस वर्ष में? 1972 में। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो 2 नाम ऐसे हैं विश्वविद्यालय के जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर हैं। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि लखनऊ में है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2005 में हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो जो मुक्त विश्वविद्यालय है वो है राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। 1999 में इसकी स्थापना हुई है, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है सन 2001 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। ये कहाँ पर है? कानपुर में है। ये भी हैंडीकैप्ड के लिए है। कानपुर में 1997 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में ये सबसे पुराना है उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1885 में हुई है। वर्ष 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 2005 में ये दर्जा मिला है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय वर्ष 1921 में स्थापित हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो मेरठ में है विश्वविद्यालय था, वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है। भारतवर्ष इसकी स्थापना सन 2000 में हुई है। और एक ऐसा विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी।
और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होने पर ये विश्वविद्यालय उत्तराखंड में चला गया। इसकी स्थापना 1960 में हुई और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश से 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या, सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में है, बांदा कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बांदा में है। अगला है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है कहाँ पर? तो झांसी में। झांसी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1967 में केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय जो कि सारनाथ में इसकी स्थापना की गई थी 1997 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1995 में। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? तो ये है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है। ये पुराना विश्वविद्यालय है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1791 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 1887 में, काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 से, दीनदयाल उपाध्याय जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय 1957 में। अगला 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? तो 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल राज्य विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 31 है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। कहाँ है? स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी इन सब का ट्रेनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। अगला है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर नहीं वाराणसी में है, इसलिए सी वाला गलत है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो कौन सा गलत है? सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है? तो ये फर्रुखाबाद में है। सॉरी फ्रेंड, मेरठ में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये चारागाह झांसी में है। निम्न में से कौन नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए? IISR, NBRI, CMAP, ITRC। तो कौन सा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ICAR के अंतर्गत आता है। यह संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं है, कानपुर में है। इसलिए डी वाला क्या है? गलत है। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये मथुरा में है। अगला क्वेश्चन है, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नोएडा में है। अगला, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कहाँ है? तो प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है। पहला वाला इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है ये बताना है।
तो ये लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये हापुड़ में है। अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हापुड़ में है। IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में भी स्थित है। अन्न भंडारण प्रबंधन हैदराबाद और लुधियाना में भी है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है? ये हुआ है गोरखपुर और अयोध्या में। गोरखपुर और अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो महिलाओं के नामांकन का 50% परसेंटेज है 2018-19 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करना, एक तरफ संस्थान दिया गया, एक तरफ उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है। तो भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1926 में हुई है। राज्य ललिता कला अकादमी लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 जो कि लखनऊ में है। तो याद रखना है कि भात खंडे संगीत अकादमी, राज्य ललिता कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये चारों कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में किया गया था। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में। इसमें बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित क्लास है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में है क्या? तो मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है, न कि लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में है। पिकअप लखनऊ में है। पिकअप भवन राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? पहला वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ में ना होकर के कहाँ है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ संस्थान दिया गया, एक तरफ स्थिति दी गई है। तो VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये तो नोएडा में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी ये कहाँ पर है? तो ये आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये मेरठ में है। तो आंसर इसका हो जाएगा 4, 3, 1, 2। इसका डी वाला आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ में है। अगला है, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है। यह डैश कहाँ पर अवस्थित है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये मुरादाबाद में है। क्यों, कौन से जिले में है? मुरादाबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय ये सबसे पुराना है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विद्यालय है। तो ये मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल पल्स एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। पल्स मतलब दाल और कागज का इंस्टीट्यूट कहाँ है? सहारनपुर में है। GV पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है। ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी जिसको कहा जाता है ये उदयपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है। अगला है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
डैश में स्थित है? तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में है। यहाँ पर इसका इतिहास दिया गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1791 में हुई थी। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का प्रथम महाविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति A.N. झा थे। तो इसकी स्थापना किसने किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसके प्रथम कुलपति A.N. झा हैं। इसकी स्थापना 1791 में हुई है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? तो जो लखनऊ में है वही जो है विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय है। तो राज्य संग्रहालय लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय द स्टेट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1863 में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी नींव कब रखी गई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1927 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? 1959 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? तो वो है संस्कृत। और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? तो वो हिंदी और उर्दू है। इसके बाद भोजपुरी का नंबर आता है, जबकि सबसे ज़्यादा हिंदी तथा इसके बाद भोजपुरी और उर्दू है। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। शिल्प कला विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। तो देखिए लखनऊ में क्या क्या है? आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, भारतीय हेतु नाट्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी, भातखंडे संगीत संस्थान, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, ये सब लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो ये बनारस में भारत कला भवन। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी राय कृष्णदास द्वारा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो बरेली शहर में है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय दाल अनुसंधान, देखिए एक है राष्ट्रीय और एक है भारतीय। राष्ट्रीय चीनी संसंधान की बात किया जाए अनुसंधान की तो वो कानपुर में है, और भारतीय दाल की बात किया जाए तो वो कानपुर में है। भारतीय गन्ना लखनऊ में है। भारतीय सब्जी वाराणसी में है। देखो यहाँ पर केंद्रीय पक्षी की बात करा जा रहा है तो इज्जत नगर बरेली में है। केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में है। राष्ट्रीय उद्यमिता तथा लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? ये नोएडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। कब किया था? 1916 में। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1916 में। बीएचयू किस शहर में स्थित है? तो बीएचयू कहाँ है? बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? इसमें जो फैशन डिजाइनिंग है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसकी स्थापना 1970 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट ये क्षेत्रीय केंद्र है, कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में है। ललित कला अकादमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। इसकी स्थापना 1975 में हुई है। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया है? तो है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1966 में हुआ है। अगला है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता जी ने किया था 1921 में। काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी सबसे पहले इसकी स्थापना। उसके बाद 1950 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये आगरा में है। ट्रेनिंग फुटवियर बोले तो स्लीपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आगरा में है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है, गोवा की राजधानी पणजी। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? देहरादून में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में डैश क्षेत्रीय केंद्र या प्रिंट मेकिंग मूर्ति कला मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? तो ये ललित कला अकादमी है। ललित कला अकादमी में ये सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1916 में हुई और 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू हो गया कि ये सेंट्रल का पहला हिंदू कॉलेज है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय पुस्तकालय कहाँ पर है? ये है रामपुर जिले में है। रामपुर जिले में इसकी स्थापना 2005 में हुई। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित किया गया है? तो ये चित्रकूट में स्थित किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो शर्करा कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय शर्करा चीनी संस्थान कानपुर में है। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेरठ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? नोएडा में है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमारा 17वां चैप्टर स्टार्ट है। राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतियों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है? तो पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत यहाँ पर दिया गया है। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, स्थानीय बाजारों में माल की बिक्री पर कर,
भूमि कृषि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, जल कर, गांव के बाजारों तथा मेलों पर लगाए जाने वाले कर आदि। राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। अगला है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। तो जो लोकायुक्त होंगे उत्तर प्रदेश के, वो अपना त्यागपत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? क्या पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों से? नहीं, वयस्क मताधिकार नहीं होता है, तो इसके लिए गलत हो गया। पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, ये सही है। पंचायत के सीमा क्षेत्र में जिसका नाम निर्वाचन सूची में होगा वही वोटिंग करेगा, तो दूसरा वाला सही है। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा? नहीं। पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नगरों के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? वहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। तो मेयर प्रणाली कहाँ पर है? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ में है। वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैनपुरी दिया है, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला क्यों गलत हो जाएगा? मेयर प्रणाली उन नगरों में स्थापित की जाती है जिनमें नगर निगम होता है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा, वाराणसी नगर निगम है, अतः यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। उत्तर प्रदेश में 17 नगरों में नगर निगम है। तो 17 नगरों में नगर निगम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। तो कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो चरण सिंह रह चुके हैं। इनको सीक्वेंस से लगाना है, सही क्रम का, पहले सबसे पहले कौन थे, फिर उसके बाद क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले संपूर्णानंद थे, फिर चंद्रभानुगुप्त थे, उसके बाद चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, फिर TN सिंह थे। तो आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। तो इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट है, PAC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो PAC जब विद्रोह कर दी थी तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे, सन 1971 में। नेक्स्ट है, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें तथा कूट से उत्तर प्राप्त करें। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल। उस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करने के बाद इस प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे। जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था तो संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। तो उसके पहले राज्यपाल होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे। 1949 से 52 तक थे। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम इस प्रकार थे। सबसे पहले इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से। उसके बाद उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत हो गया 1877 से। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध हो गया 1902 से। संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस 1937 से। उत्तर प्रदेश हो गया 24 जनवरी 1950 से। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो 1950 में, अभी हम लोगों ने पढ़ा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो 14 दिन तक। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, सही बात है, एक समयबद्ध तरीके से 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो इसका सभी आंसर सही है। सभी आंसर इसका क्या है? सही है, राइट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? तो यह है जाट। जाट क्या है? खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत है जो सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है जाट समुदाय में। अगला उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर दिया गया पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य, दक्षिणी और मध्य, इन सभी
क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, यहाँ पर दिया गया है। कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, मध्य भारत का सदस्य है, तो उत्तर प्रदेश ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। एक तरफ है नगर, एक तरफ स्थानीय निकाय। लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम है, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद नहीं है, नगर निगम है, इसलिए सी वाला गलत हो जाएगा। काकोरी में नगर पंचायत है, ये राइट है। उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन कैसे होता है, सीधे नगर के निर्वाचन द्वारा महापौर का निर्वाचन होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित किसमें नगर निगम नहीं है, तो रायबरेली में नगर निगम नहीं है, तो 17 में नगर निगम है, उनको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखो मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर, इन सभी 17 जिलों में नगर निगम है। उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं, तो कौन सी स्थानीय शासन इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश के नगर में, तो नगर पंचायत है, पहला नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण, ये नगरीय क्षेत्र में स्थानीय शासन इकाई नहीं है, ये अलग डिपार्टमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, सॉरी 1, 2, 4, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कहाँ पर है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधी सुनवाई नहीं करता है, तो कुटुंब न्यायालय किस पर सुनवाई नहीं करता है, तो कुटुंब न्यायालय इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 को अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया है। इसमें निर्णय संबंधित विषयों का उपबंध भी किया गया है। अगला दिया गया है कथन ए और कारण आर, भारत के कुछ राज्यों से दूसरा सदन नहीं है, भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, क्या ये सही है क्या, हाँ सही है, कुछ राज्यों में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधान मंडल है क्या, हाँ ये भी सही है, उत्तर प्रदेश में दोनों सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर पूरे भारत की बात की जा रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो दोनों में अलग अलग की बातें कही गई है, इसलिए एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करते हैं, परंतु दोनों पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है, किंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, तो इसका आंसर बी वाला इसलिए आंसर हो जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में रही हैं। एक महिला है सुचेता कृपलानी और दूसरी हैं मायावती। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की। गौतम बुद्ध नगर में जिले का मुख्यालय है, तो ग्रेटर नोएडा में जिले का मुख्यालय है। अगला है यूपी के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो है पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो भारत में किस राज्य का है लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा, तो जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहीं के लोग ज़्यादा रहे, वहीं सीट ज़्यादा रहेगी और वहीं के लोग भी रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा में 31, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा में, 19 राज्यसभा में, आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा में और राज्यसभा में 11 है। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है, तो कांसीराम नगर है उत्तर प्रदेश का 71वां जिला। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कांसीराम नगर है। 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को कांसीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिले का वर्तमान में इस जिले का नाम क्या हो गया, कासगंज। जो फ्रेंड्स कांसीराम नगर है उसका नाम कासगंज हो गया है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 75 जिले हैं। अगला उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय गाजियाबाद में है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, एक तरफ जनपद है एक तरफ मुख्यालय है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा में मुख्यालय है,
ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा में है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद में है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। अगला है, कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो है अतुल गुप्ता। ये चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू थी। पूरे भारत में पहली राज्यपाल कौन थी? तो वो भी सरोजनी नायडू हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष। लोकायुक्त की पदधारण अवधि कितना है? उनका कार्यकाल 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है, पहले इसकी अवधि 6 वर्ष थी। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो कैसे निर्वाचित होता है? क्या प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है? नहीं, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से, तो ये सही है। जिला पंचायत के अध्यक्ष की नियुक्ति जिला पंचायत के सदस्य करते हैं, और निर्वाचन सूची में जिसका नाम है उन क्षेत्र में वो सब नहीं करते, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है, जिला पंचायत के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित हैं, तो हाँ, ये वाला भी सही है। जिला पंचायत की पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित हैं, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, जो कि डी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नगर का प्राथमिक नागरिक होता है, और वो नगर निगम का पदेन सदस्य भी होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण नहीं, ये तो मशीनरी थोड़ी ना होता है, वो तो इंसान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है, वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, ये बताना है। तो लखनऊ में जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, जिला नागरिक विकास अधिकरण भी है। तो ये सब क्या है? लखनऊ में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। वह ग्राम सभा द्वारा आप पदस्थ किया जा सकता है, सही बात है। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह आप पदस्थ किया, नहीं, कभी भी कर सकते हैं। वह साधारण बहुमत से आप पदस्थ किया जा सकता है, नहीं, साधारण बहुमत से आप पदस्थ नहीं किया जा सकता। वह 2/3 बहुमत से पदस्थ किया जा सकता है, तो चौथा वाला सही है। 1 और 4 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4 सही है। उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बताना है, और सही कालक्रम के अनुसार इनको दर्शाना है। तो सबसे पहले संपूर्णानंद थे, उसके बाद कौन थे? सुचेता कृपलानी थी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, फिर कमलापति त्रिपाठी थे। तो इन सब का आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, जो कि बी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जनपद है, एक तरफ मुख्यालय है। अंबेडकर नगर का जनपद कहाँ है, सॉरी, मुख्यालय कहाँ है अंबेडकर नगर का? तो ये अकबरपुर में है। कानपुर देहात का कहाँ है? तो अकबरपुर माटी में है। जालौन का कहाँ है? तो उरई में है। और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ में है। तो आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू और द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, इसको कब घोषित किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है, तो 1989 में राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित हुआ। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952 में हुआ। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम ये 1960 में हुआ। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 में हुआ है। अगला है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए हैं? ये दोनों सदन, विधानमंडल के 2 सदन किस वर्ष अस्तित्व में आए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये 1937 में। उत्तर प्रदेश में राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। प्रदेश में राज्य विधान सभा व राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ है। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है।
तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर में है, राइट है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा में है, ये भी सही है। कानपुर देहात का कानपुर में है क्या? कानपुर देहात का अकबरपुर माटी में है, सी वाला गलत है और यही इसका आंसर हो जाएगा। संत कबीर नगर का कहाँ पर है? खलीलाबाद में है। नेक्स्ट है, नीचे दिए विकल्पों में गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करिए। कौन सा गलत है? अमेठी गौरीगंज, गौरीगंज अमेठी में है, ये सही है। रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र, ये भी सही है। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है, अमेठी का गौरीगंज में है। कुशीनगर का पडरौना में है। कौसाम्बी का वैशाली है क्या? नहीं, मंझनपुर है, मंझनपुर इसका आंसर होगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? तो देखिए देहरादून क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है, ये उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला, उत्तर प्रदेश में पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पुलिस का मुख्यालय है प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो शारीरिक परीक्षण भी है, शैक्षिक योग्यता भी है, आयु पात्रता भी है, भाषा परीक्षण नहीं है। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली जानवर का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश के पुलिस के चिन्हों में 2 मछली का प्रतीक बना हुआ है तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अशोक स्तंभ है और 2 मछली है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। लाल और नीला उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में लाल और नीला रंग है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता पुरुष परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को डैश दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो पुरुष को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो इसका ए आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वहीं पर दौड़ना पड़ता है 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर, महिलाओं को 14 मिनट में। अगला है, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुलिस जोनों में बांटा गया, इस जोनों की संख्या कितनी है? तो 8 जोनों में पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको 8 जोनों में बांटा गया है। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1966 में तीसरी अखिल भारतीय सेवा का स्थापना किया गया है, 1966 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कितने अनुभाग हैं? तो 6 अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर, जिसको वैट कहते हैं, ये कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष से पारित किया गया है? तो ये 1948 में पारित किया गया है। अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों और बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ये पुलिस महानिदेशक। ये क्या है फ्रेंड्स? अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों और बनावट किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस महानिदेशक के। अगला है, निम्न में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो ये किसके द्वारा नहीं किया जाता है फ्रेंड्स? कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भी नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भी नहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, इसका ए आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे। उत्तर प्रदेश राज्य कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 2006 में। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे?
तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो ये 822 विकास खंड हैं उत्तर प्रदेश में। पुलिस द्वारा तैयार किया जाने वाला लिखित दस्तावेज FIR का पूरा नाम क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन की प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं जिला कलेक्टर। किसी भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। तालुका डैश, उसके बाद तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को कौन रखता है? ये पूछा जा रहा है। तो कौन रखता है फ्रेंड्स? उपपंजीयन रखता है। कौन रखता है? उपपंजीयन रखता है। तहसीलदार के पास डैश की शक्ति होती है। तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है? संबंधित गांव की अडंगल पहाड़ी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना। सही है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल पहाड़ी के अनुसार उगाई गई हैं। ये भी सही है। अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ABC सब सही है। अखिल भारतीय सेनाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है? तो आयकर आयुक्त का पद है ये संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में से 2-4 जिले शामिल हैं? तो ये 18 हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग प्रशासनिक मंडल हैं, लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए हैं कि 4 मंडल में से एक मंडल गलत है। एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, उसे पहचानिए। तो सहारनपुर मंडल है, गाजियाबाद मंडल नहीं है, चित्रकूट मंडल है, आजमगढ़ मंडल है। तो यहाँ पर 18 मंडल के नाम दिए गए हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो उत्तर प्रदेश में 18 प्रशासकीय मंडल है। 18 प्रशासकीय मंडल है यहाँ पर दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राष्ट्रीय भाषा है? तो वो है उर्दू। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया था? तो 1975 में। उनका काम क्या है? भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण। अगला है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1968 में। उत्तर प्रदेश का जो संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी थे। अगला है, अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? तो 630 नगर पालिकाएँ उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाली है? तो 1947 से 1949 तक। उत्तर प्रदेश के ग्राम आबादी अधिनियम लिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1947 में। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो ये 915 शहरी निकाय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के नियम को लागू किया गया था? तो 2011 में। 2011 में लागू किया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? तो विश्वंभर दयाल। विश्वंभर दयाल उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त हैं। देखिए फ्रेंड्स, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो ये 1976 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं? तो लगभग 52,000 ग्राम पंचायत हैं। अब डेटा आ गया है 58,189। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो ये सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है,
सर यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो ये 1950 में बना था। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है? तो वो है उर्दू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगला है, विजय लक्ष्मी पंडित यूएन में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? ये बताना है। तो श्री चंद्र भानु गुप्ता, इन्होंने कभी नहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर थे। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो न्यायमूर्ति एन के मेहरोत्रा, इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा दिन तक रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो वो एन.डी. तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने पर के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो हुर्मासजी फिरोज शाही मोदी थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला चैप्टर शुरू होता है, महत्वपूर्ण योजनाएं। तो चलिए महत्वपूर्ण योजनाएं से रिलेटेड पढ़ते हैं।